हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेट एक्सपर्ट्स के चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं इन एक्सचेंज सर्वर 2019। एक्सचेंज सर्वर के अंदर कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्टैक्ट्स की बात करता हूँ एक्सचेंज सर्वर के अंदर, तो हमारे पास दो टाइप के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मेल कॉन्टैक्ट, एक होता है हमारे पास मेल यूजर कॉन्टैक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम लोग उसकी बात करेंगे। पहली चीज, हम कॉन्टैक्ट क्यों बनाते हैं। कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं अगर मेरे को किसी यूजर की इन्फॉर्मेशन सेव सेव करनी है, उसकी ईमेल एड्रेस सेव करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके फोन नंबर्स वगैरह सेव करना है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एक्सचेंज सर्वर के अंदर। ऐसे अपने मोबाइल से हम कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करते हैं, वैसे हम लोग एक्सचेंज सर्वर के अंदर भी कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पहले कॉन्टैक्ट की, मेल एनेबल कॉन्टैक्ट, तो वो क्या होता है। अगर मैं मेल एनेबल कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो वो उन यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा जो यूजर्स हमारी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। लाइक मान के चले हमारे पास एक यूजर है, यूजर 8 के नाम से। वो हमारी कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन मैंने उसका कॉन्टैक्ट अपने पास सेव करके रख लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका ईमेल एड्रेस भी। कौन सा ईमेल एड्रेस? एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस। ओके, तो ऐसे यूजर्स जो हमारी कंपनी में नहीं काम करते बट स्टिल मुझे उनके कॉन्टैक्ट सेव करके रखने हैं अपने पास, तो हम किसका यूज करेंगे उस केसेस में? मेल एनेबल कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे। तो आपको दिखाता हूं, अगर मैं एक बार क्लिक करता हूं कॉन्टैक्ट्स पे, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो हमें दो ऑप्शन आते हैं, मेल कॉन्टैक्ट और मेल यूजर। तो हम फिलहाल अभी मेल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे एक यूजर 8 के नाम से एक यूजर है, यूजर 8 के नाम से। ठीक है, जो मेरी कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन मुझे इसका कॉन्टैक्ट सेव करके रखना है। मान के चलिए ये कंपनी है, इसका ये कंपनी XYZ.com नाम से कंपनी में काम करता है। ठीक है, ओके, मुझे इसका इस यूजर का कॉन्टैक्ट सेव करके रखना है, तो मैं करूंगा, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने यूजर एट, डिस्प्ले नेम आपका यूजर एट हो गया। ठीक है, और मैंने एक्सटर्नल एड्रेस डाल दिया इसका यूजर एट XYZ.com एंड गो टू ब्राउज। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं यूजर्स के अंदर। एग्जाम्पल ले लो कि मुझे इस यूजर का कॉन्टैक्ट कहाँ पे सेव करना है, यूजर्स कंटेनर के अंदर, एंड क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे सेव कर दो, तो ये आपका कॉन्टैक्ट आपका एक बन गया, देखो, मेल कॉन्टैक्ट के नाम से। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पे जाऊं, इसको एडिट करूं इस कॉन्टैक्ट को, तो मुझे ये दिखा रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है इस कॉन्टैक्ट का। ठीक है, डिस्प्ले नेम क्या है, एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस क्या है, और ये कहाँ पे सेव है। ये सेव है आपका यूजर्स कंटेनर में बाय डिफॉल्ट। नाउ कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो आपकी इस कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे कहाँ रहता है, कौन सी सिटी में है, क्या कंट्री में, कौन सी कंट्री में रहता है, क्या नंबर्स हैं इसके, वर्क फोन नंबर क्या है आपका, वर्क का घर का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वर्क का फोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, सब चीजें मेंटेन कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। ईमेल एड्रेस देखो, इसका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो कौन सा आपका, user8@xyz.com। बट इसने क्या किया, एक इंटरनल ईमेल एड्रेस भी बना दिया इसको। ठीक है, ओके, तो इस यूजर के पास दो, अब इस कॉन्टैक्ट के पास दो ईमेल एड्रेस हो गए, एक तो इसका एक्सटर्नल भी है, एक इसका इंटरनल भी है। ओके, तो इस तरीके से हम मेल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करते हैं। अब ये वो कॉन्टैक्ट हो गया जो मेरी कंपनी में काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसका कॉन्टैक्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैं किसका यूज करूंगा, मेल कॉन्टैक्ट का यूज करूंगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये आपका मेल कॉन्टैक्ट बन गया। अब सेकंड हो गया आपका मेल यूजर। अब मेल यूजर क्या होता है, जो सेकंड कॉन्टैक्ट होता है आपका, इसका मेनली काम क्या होता है, ये आपके वो यूजर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, मान के चलो मेरे पास 100 यूजर्स हैं, ठीक है, और उन 100 के 100 यूजर्स का अकाउंट मेरी एडी के अंदर ओपन है। ठीक है, तो उनमें से एक कोई यूजर है, ये मान के चलो मेरे पास, मान के चलो मेरे पास यूजर 1 से लेके यूजर 100 तक मेरे पास यूजर्स हैं। ठीक है, और नाउ अब मुझे अपने किसी एक यूजर का क्या करना है, एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, मेल यूजर का यूज करते हैं। तो मेल यूजर कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं, वो यूजर्स जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट आप क्या चाहते हो कि मेरे को इन यूजर्स का एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस भी मेंटेन करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मेल यूजर का कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तब देखो यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछेगा कि भाई आपने एग्जिस्टिंग यूजर्स, मतलब वो यूजर जो आपकी कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने उनका एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस मेंटेन करना है, या फिर वो यूजर्स, या फिर कोई आपने नया यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, जो आपकी कंपनी में काम करेगा और उसका एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर अगर मान के चलो मैं यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर 9 के नाम से मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम देते हैं यूजर 9। ओके, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे इसका जो दिया, मान के चलो मैंने gmail.com के नाम से, इसका जो एक्सटर्नल एड्रेस है वो ये है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया, डिस्प्ले नेम इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, इसको भी सेव हम यूजर्स कंटेनर में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका लॉग ऑन नेम यूजर 9 हो गया।
पासवर्ड डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से। इस यूजर का पासवर्ड क्या होगा? ठीक है, तो जब मैं अभी यूजर क्रिएट करूंगा तो इस यूजर का क्या होगा, ये यूजर आपका एडी के अंदर भी सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस यूजर का एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, आप इसको सेव करोगे एक बार आप, तो आपको दिखाता हूँ मैं। देखो आपका यूजर सेव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी अब इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, इस मेल यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो आपको वहां पे देखो दिखा रहा है। ठीक है, सारी चीजें। ओके, कि आपका ये आपका यूजर का नाम क्या है, इसका डिस्प्ले नेम क्या है, ये कहाँ पे सेव है। अगर मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो इसमें आपको दिखा रहा है कि आप इसके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन सी सिटी में कहाँ पे रहता है, किस किस कंट्री में रहता है ये यूजर, उसका उसके फोन नंबर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या काम करता है ये यूजर, वो डिफाइन कर सकते हो। देखो इसका ईमेल एड्रेस में दो ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है मेरे को एक्सटर्नल वाला, एक मेरे को दिखा रहा है इंटरनल वाला। पर जब हम नॉर्मली मेल बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं है। नॉर्मली मेल बॉक्स में आप जब मेल बॉक्स क्रिएट करते हो किसी यूजर का, तो उसके पास सिर्फ उसका इंटरनल ईमेल एड्रेस ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी यूजर का एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसका मेल यूजर कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कसम समझ में आता है। सो सेव करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एक मेल यूजर कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। तो ये डिफरेंस है आपका कॉन्टैक्ट्स में। तो हमारे पास एक्सचेंज सर्वर के अंदर दो टाइप के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मेल कॉन्टैक्ट क्या मेंटेन करता है, उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो आपकी कंपनी में काम नहीं करते हैं। ठीक है, बट मेल यूजर क्या क्या मेंटेन करता है, उन यूजर की इंफॉर्मेशन जो अभी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, और उनका एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस भी मेंटेन करेगा। सेम ऐसे ही मेल कॉन्टैक्ट भी वही करेगा, वो यूजर्स को मेंटेन करेगा जो अभी कंपनी में काम नहीं कर रहे। ओके, बट उनका वो एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस भी मेंटेन करेगा, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर में अगर उन यूजर से कांटेक्ट करना है, तो आप लोग उस इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे मेल सेंड कर सकते हो, उसके एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस पे मेल सेंड कर सकते हो। फाइन, तो ये आपके डिफरेंस है इन दोनों कॉन्टैक्ट्स में, मेल कॉन्टैक्ट और मेल यूजर में। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, इस सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।